पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार ने एक बार फिर से इस देश को नई सोच दे दी है और नई सोच में कहीं ना कहीं बिहार के बांकीपुर में हुए उपचुनाव का एक बड़ा महत्व है। इस चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही। हमने भी आपको बार बार बताया है कि क्या ये चुनाव बिहार में जो जातीय समीकरण चल रहे थे और जातीय आधार पर यहाँ पार्टियां हुआ करती थी, जीत हार का फैसला हुआ करता था, क्या वो बदल जाएगा? क्या एक बांकीपुर का चुनाव इस देश और बिहार की राजनीति को बदल देगा? इन सारी बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेंगे ये भी जानना जरूरी है। सीधे तौर पे आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार के फ्रेम से हटते ही बिहार की राजनीति में विषाद बिछने शुरू हो गए हैं। ये विषाद हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाने में चूक गई? बांकीपुर का चुनाव हारने के बाद चर्चाएं तो यही है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें, चश्मा का थोड़ा एंगल चेंज करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक हार से टूटने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को कहीं एंगल बदलने के बाद अब इस चुनाव में जातीय समीकरण टूटता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन क्या यह अस्थायी है या अस्थायी है? बिहार जो अगड़ा बनाम पिछड़ा, मुस्लिम और यादव जैसे समीकरण के साथ पूरी तरह से पिछले कई वर्षों से, लगभग 4 दशक से लगातार इसी तरह के परिणाम दे रहा है। चुनाव परिणाम के साथ ही यह तथ्य उभर कर आया है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जाति और धर्म की मजबूत दीवार को कहीं ना कहीं दरका दिया है और एक नई राजनीति की शुरुआत की है जिसमें दृष्टि लोगों की बदली है। बांकीपुर ने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना है, बल्कि बिहार की राजनीति में उसने एक हेतु दिया है। अब सीधे तौर पे कहा यह जा रहा है कि क्या ये नया प्रश्न खड़ा कर दिया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा, जिसमें जाति और बाकी सब बंधन टूट जाएंगे? क्या अब राज्य की राजनीति जातीय पहचान और बंधुआ पॉलिटिक्स से आगे बढ़ करके राजनीतिक विश्वसनीयता और निरंतर संघर्ष और नेतृत्व की स्वीकार्यता की तरफ आगे बढ़ रही है? इन सभी बातों को जानकार जो हैं वो हवा हवाई बताते हैं। उनका मानना यह है कि प्रशांत किशोर को अभी बहुत पापड़ बेलने हैं और अपने आप को प्रूव भी करना है। प्रशांत किशोर बांकीपुर में क्या करते हैं, बांकीपुर में किस तरह का परिवर्तन करते हैं और उन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि जीत के बाद प्रशांत किशोर के कई इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, कई बातें कही जा रही है। 30 वर्षों का किला 30 दिनों में ढाने वाले प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक हेतु तो जरूर दे दिए हैं, लेकिन क्या पक्ष और विपक्ष दोनों उनके इस जीत से चिंतित है या फिर नई योजना के साथ आगे बढ़ेगा? जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं और उनका दंभ, अहंकार या एरोगेंसी जोड़कर अगर देखा जाए तो बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि क्या ये अस्थायी हैं? चुनावी राजनीति में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनका असर एक खास समय तक होता है या फिर जीत हार में बहुत आगे तक इसका कोई मायने नहीं रहता है। कई उपचुनाव में परिणाम को बदलते हमने देखा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कई बार ऐसा हुआ है। 2009 की ही हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि 2009 में 13 में से 11 सीटें जीतने वाले लालू प्रसाद 2010 में पूरी तरह से परास्त हो गए थे और एनडीए गठबंधन 200 से 215 सीटें जीत करके आया था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। राजद की परंपरागत विपक्ष की राजनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और तेजस्वी यादव कैजुअली राजनीति कर रहे हैं, ये बातें लोग कहने लगे थे। उनकी उदासीनता राजनीति के प्रति है। अगर सत्ता में है तो ठीक है, सत्ता में नहीं है तो वो राजनीति को उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से इस रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार वो मीडिया कवरेज के साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। राजद के भीतर भी अब नेतृत्व को लेकर के और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के लोगों को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यह चुनाव जहां जनसुराज के लिए राजनीतिक वैधता का प्रमाण है, वहीं इससे बढ़कर यह उस बिहार का संकेत है जो शायद पहली बार जातीय गणित के आगे नेतृत्व, संघर्ष और राजनीतिक विश्वसनीयता को भी कसौटी पर बनाने में लगा हुआ है। इस चुनाव को हल्के में लेना या फिर कोई अंतिम निर्णय निष्कर्ष निकालना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना पक्का है कि बांकीपुर ने बिहार की राजनीति को गहराई से मथ दिया है और इसके साथ साथ
सीधे तौर पे एक बात जरूर हुई है कि जो जातीय समीकरण के आधार पर जो अपने आप को छत्रप या फिर वोटों के सौदागर कहा करते थे, वोटों के मालिक कहा करते थे, उन लोगों को झटका लगा है। भाजपा ने बांकीपुर को कभी साधारण सीट नहीं माना, क्योंकि यह पार्टी के आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती थी। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बाद नितिन नवीन लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। उपचुनाव में भी पार्टी ने पूरा संगठन, सरकार और नेतृत्व झोंक दिया। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए नितिन नवीन इस सीट को नहीं जीत पाए। मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, सांसद और विधायक तक प्रचार करते रहे, पूरा एनडीए गठबंधन लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, जो साफ संकेत देती है कि कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक गढ़ को बचाने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ रही। सीधा सा संदेश है कि मतदाता हर चुनाव में अपने फैसले का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह परिणाम भाजपा को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या उसके पारंपरिक समर्थकों का उत्साह उनके जैसा बना हुआ है या फिर उनके संगठन और स्थानीय राजनीति की समीक्षा करनी होगी। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक भी है और मंथन का विषय भी है। भारतीय जनता पार्टी ये कर भी रही है, पटना से लेकर के दिल्ली तक मंथन हो रहे हैं और माइक्रो लेवल पर वीडियो और फुटेज के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि आखिरकार संगठन कहाँ चूका, कहाँ हमसे चूक हुई, बूथ लेवल मैनेजमेंट कितना ज़्यादा हमारा धराशायी हुआ, उस पर प्रशांत किशोर कितना आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान जो किसी को अगर हुआ है तो भाजपा के साथ साथ राजद का भी हुआ है। भाजपा वर्तमान सत्ता में थी, सत्ता पक्ष चुनाव हार गया है तो उसके पास सरकार की ताकत और संगठन की ऊर्जा बनी रहती, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस बड़ी पूंजी को ध्वस्त कर गया, जो एमओआई समीकरण है उसे टूटता हुआ देख करके बांकीपुर में कहीं ना कहीं चिंताएं लालू प्रसाद की जरूर बढ़ी होगी और राजद के कार्यकर्ताओं की बढ़ी होगी। निश्चित रूप से राजद तीसरे स्थान पर सिमट गया और उसकी जमानत भी जब्त हो गई। ये एक बड़ी घटना थी। इस पार्टी की जमानत जब्त होना चंद महीने पहले तक बिहार की सत्ता में आने का हकदार बताई जाने वाली राजद पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। अब उसके दावेदार और दमदार जो उसका वोट बैंक था उसको टूटने के बाद लोगों में क्या सोच पैदा होती है। सीधे तौर पे बांकीपुर ने सवाल कई खड़े कर दिए हैं और इन सवालों का जवाब अब लोग खोजना भी शुरू कर दिए हैं। भारतीय राजनीति में प्रायः नेता चुनाव के 6 महीने पहले जनता के बीच दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने पहले गांव-गांव घूमकर संगठन बनाया, लोगों से संवाद किया, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे। जनसुराज की यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वह एक सामाजिक संवाद का भी विषय रहा है। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद 2025 का चुनाव वो लड़े थे। उससे पहले उपचुनाव लड़ने के बाद 10% वोट ला करके उन्होंने ये जरूर बता दिया था कि उनकी अस्वीकारता नहीं है बल्कि वो राजनीति पे अपना पैर जमाने लगे हैं। भले ही अंगद की तरह नहीं जमा हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके टुकदुम ताल चाल में ही चल रहे हैं, लेकिन चल जरूर रहे हैं और उसका नतीजा बांकीपुर में देखने को मिला। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यह चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं लड़ते बल्कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ कई चीज़ें बांकीपुर में देखने को मिली। बिहार का हार्ट कहे जाने वाले बांकीपुर सीट पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जीत निश्चित रूप से कई वर्जनाओं को तोड़ती हैं। यह सच है कि किस समुदाय ने किस अनुपात में कितना मतदान किया इसका आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन 50% वोट आना प्रशांत किशोर को इस बात की तरफ जरूर इशारा करता है कि वोटरों ने प्रशांत किशोर को ज़्यादा पसंद किया है। 32 राउंड की मतगणना में हर राउंड में प्रशांत किशोर का 2-3 राउंड को छोड़ दिया जाए तो आगे रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर वर्ग ने, हर जाति ने उनको वोट दिया है। मुस्लिम, यादव, सवर्ण, अति पिछड़ा और शहरी मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जनसुराज के साथ आया है। तो यह बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि जाति की राजनीति खत्म हो गई है, बल्कि इसका अर्थ होगा कि पहली बार इससे ऊपर उठ करके नेतृत्व और व्यक्ति पर विश्वास करते हुए लोगों ने अपना मत दिया है। इस चुनाव में 2 राजनीतिक शैलियों का अंतर भी देखने को मिला। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर थे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार सड़क, गांव और पंचायत का दौरा किया, लोगों से मिले, लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि आपका नेता, आपका विधायक कैसा होना चाहिए, जो आपके लिए सोचे। एक बार इस सोच के साथ आप वोट कीजिए और लोगों ने इस बात को माना भी। राजनीतिक मुख्यतः चुनावी अभियानों और बड़े आयोजनों के इर्द गिर्द घूमती रही है और सुविधा परक राजनीति करने के लिए अब तक नेता जाने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जमीन पर उतरने की बात जरूर कर दी है और ये बता दिया है कि वोटर कभी भी अस्थायी नहीं होता है। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा जोखिम यही था कि वह
भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में अगर हार जाते तो उनकी पूरी राजनीति पर प्रश्न खड़े होते, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को एक हेतु दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको राजद से डराती है और राजद ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। इन दोनों के विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं मैं सामने खड़ा हूं, आप मुझे चुन सकते हैं, मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और लोगों ने भरोसा किया। बांकीपुर की जीत, सरकार नहीं बदलेगी, विधानसभा का गणित नहीं बदलेगा, लेकिन इस चुनाव में बांकीपुर से जीत करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बात जरूर, एक कहीं ना कहीं हेतु दे दिया, सोच दे दिया है कि जब वो सदन में होंगे तो क्या करेंगे, उनके पास कितने सवाल होंगे और पक्ष विपक्ष कैसे उन पर रिएक्ट करेगा। कितना चिंता तेजस्वी यादव के लिए और कितना चिंता भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के गठबंधन को है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथन के बाद नीतीश की फिर से धमाकेदार वापसी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वहीं तेजस्वी की टीम भी हाई अलर्ट पर है। क्या प्रशांत किशोर की जीत विपक्ष के पास या फिर गैर भाजपाई दलों को एक नया सोच देने वाली है? क्या बिहार में प्रशांत किशोर वर्सेस भाजपा हुआ है तो क्या आगे भी ये होगा या फिर कोई नया समीकरण गढ़ा जाएगा? तेजस्वी यादव तैयारी शुरू कर चुके हैं। जदयू के भीतर और एनडीए गठबंधन के कई नेताओं के भीतर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक नई टीम भी तैयार हो रही है जिसमें प्रशांत किशोर भी एक चेहरा के रूप में अब सामने आ चुके हैं। संवैधानिक पद मिलने के बाद अब बिहार की राजनीति, देश की राजनीति को एक नया सोच दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिहार में बड़े परिवर्तन की तरफ सबकी नज़र अब चली गई है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, कैसे इसको संभालती है भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार कोई नया खेल करते हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश की प्रासंगिकता बढ़ गई है और यहाँ अब प्रशांत किशोर से सीधी टक्कर है। अब राजद से नहीं है, जिस पर जंगल राज का ठप्पा लगाया जाता था, वो प्रशांत किशोर हैं जो सबका क्लास लगाते हैं और सबकी जड़ें खोद करके, सबका इतिहास निकाल करके और आम जनता के बीच रखते हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।